जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 10th क्लास के बेसिस पर जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या क्या होती है, संख्या कैसे बनती है, संख्या कितनी प्रकार की होती है, चाहे दुनिया में जो भी संख्या होती है वो कितनी प्रकार की होती है, चाहे उसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले कोई भी जो संख्या होती है उसका निर्माण जो होता है अंक से होता है। तो अंक किसको बोलते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 0 से लेकर जो 9 है इन्हीं को बोलते हैं हम लोग अंक। और इन्हीं जो है अंक से मिलकर जो है कोई भी संख्या का निर्माण होता है, चाहे वो कितना भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, इन्हीं जो है अंक से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। ऐसे देखते हैं कि अंक हुआ, अंक अभी बताए हम किसको बोलते हैं। ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो इसकी संख्या है 10, और इन्हीं 10 संख्या से जो है कितना भी बड़ी संख्या का निर्माण होता है। यही जो 10 अंक है इसी से मिलकर कितना भी बड़ा संख्या का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे कि 134 है। तो 134 जो है इसमें जो है 3 अंक है। कौन कौन है बाबू? 1 है, 3 है और ये 4 है। ये 3 अंक से मिलकर 134 जो है 3 अंक से मिलकर बना हुआ। कितना भी बड़ा और संख्या लेते हैं, अभी आपके सामने जो संख्या है वो कौन कौन सा अंक से मिलकर निर्माण हुआ? 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 6 है। तो ये कोई भी संख्या जो होती है वो जो है अंक से मिलकर बनी होती है। इन्हीं जो देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं 10 अंक से कोई भी बड़ी संख्या का निर्माण होता है। तो संख्या की परिभाषा क्या है? जो अंक से मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं संख्या। जो अंक से मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं संख्या। अब यहाँ पर देखिए संख्या, संख्या कितने प्रकार से होती है? तो जितना भी दुनिया में संख्या होती है वो संख्या 2 प्रकार से होती है। एक संख्या होती है वास्तविक संख्या, और एक संख्या होती है सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। तो 10th क्लास के बेसिस पे जो है हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और एक दूसरी जो संख्या है उसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या या अवास्तविक संख्या, या उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इन 3 गो नाम बोलना से बढ़िया बटे कह रहे कि एक नाम बोलना इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 नाम बोलने से बेटर है आप एक ही नाम बोलिए इंग्लिश में, बोले इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका नाम प्रचलित है। बाकी ऐसे तो बहुत सारे बुक में इसका नाम देखने को कोई सम्मिश्र संख्या बोलता है, कोई काल्पनिक संख्या बोलता है, या कोई अवास्तविक संख्या बोलता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, मीन्स अवास्तविक संख्या बोलते हैं। जो संख्या अभी बताया, संख्या जो संख्या रूट के अंदर माइनस में होती है। जैसे देखिए ये 3 संख्या, जो संख्या रूट के अंदर माइनस में होती है उस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे जैसा जो भी संख्या है उसको हम लोग 12 क्लास में पढ़ना है। 10 क्लास के बेसिस पे जो है केवल हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ना है, और वास्तविक संख्या इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, बस यही पढ़ना है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो है 12 क्लास के अंदर पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स अंदर क्या? जो संख्या वास्तविक नहीं है, जो संख्या रूट के अंदर माइनस में होती है उस संख्या को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम लोग 12 क्लास में पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ते हैं फिलहाल। अब इसको हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। जो संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे देखिए परिमेय संख्या अ प्लस में अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय की संख्या से बनती है वास्तविक संख्या। अब यहां पर देखते हैं परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो
परिमेय जो संख्या p बटा q के रूप में होता है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसका डिफिनेशन होता है कि जो संख्या p बटा q के रूप में होती है उसको परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि इसका जो है q इज नॉट इक्वल टू 0। कितने लोग बचपन हम लोग जब इसको याद कर रहे थे, पढ़ रहे थे, इसको बोलते q इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ऐसे कि q हो गया q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि q जो है 0 के बराबर नहीं है। फिर इसका क्या मतलब है? जब तक वो परिमेय संख्या में ये आप नहीं जोड़ते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक वो जो है डिफिनेशन अधूरा है। क्योंकि देखिए अभी इसका कंडीशन ये जोड़ा क्यों जोड़ता है। जैसे परिमेय संख्या का हम एग्जाम्पल ली 2/3, तो ये ऊपर में जो है अंश और नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हर। यहाँ पर बोल रहा है हर, किसी भी संख्या का हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। यदि संख्या का हर 0 हो जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कंडीशन में लिखा हुआ है q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स इसका हर किसी भी जो संख्या p बटा q के रूप में हो तो उसका हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। यदि वो हर 0 हो जाए तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कंडीशन में जोड़ता है q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी संख्या के यदि बट्टा में 0 हो जाए, जैसे 2/0, इसका कोई मतलब ये संख्या अपरिभाषित हो गई, अपरिभाषित हो गई। इसलिए परिमेय संख्या के डिफिनेशन में जोड़ता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हर किसी परिस्थिति में उसका 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में देखते, जैसे बोलेंगे क्या 4 परिमेय संख्या है? ये तो p बटे q के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो बाबू ये p बटे q के रूप में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या के बट्टे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। जैसे देखिए 4 है, इसको लिख सकते हैं ये 4/1, देखिए p बटे q के रूप में हो गया। तो जिस संख्या के यदि बट्टे में भी कुछ नहीं होता है तो उसको हम लोग मानते हैं कि वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के यदि बट्टे में कुछ नहीं होता है तो उस संख्या के बट्टे में 1 होता है। पूर्ण भी संख्या, जैसे कि और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि 45 है, 45/3 ये परिमेय संख्या है। तो जो संख्या p बटा q के रूप में हुई वो परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं होती है उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 3/0 p बटा q के रूप में नहीं है, इसको बोल देंगे ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ जो संख्या रूट के अंदर पूर्ण उसका वर्गमूल नहीं निकलता है उस संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बोलेंगे जो संख्या रूट के अंदर होती है और उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए ये 31 हो गया। अब यदि हम बोलेंगे क्या रूट 16 जो है अपरिमेय संख्या है? क्योंकि रूट में तो है, लेकिन यदि इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। रूट मतलब होता है वर्गमूल। कोई भी संख्या जब रूट में होती है तो उसका वर्गमूल निकालना होता है। तो ये जो रूट 16 है इसका वर्गमूल कितना हो गया? 4। तो यहाँ से हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जाने, जो संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलकर बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, मीन्स रियल नंबर बोलते हैं। इसमें रियल नंबर बोलता है। तो अब देखिए परिमेय संख्या अभी तक जितना भी हम लोग संख्या पढ़ते हुए आ रहे थे, जैसे देखिए सम संख्या हो गया। जैसे सम संख्या हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना, किसको बोलते हैं? जो संख्या 2 से डिवाइड करने पर पूरी कर जाती है बाबू, उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। विषम संख्या, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी नहीं करती है करके विषम संख्या कहल जाला। फिर पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में बाबू यदि 0 के शामिल कर दिया जाए तो ओकरे के जो है पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब बहुत सारा, अब इसके बाद भी कौन सारी संख्या मिलती है, जैसे कि हो गया भाज्य संख्या। जिस संख्या के केवल जो संख्या कटती है उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है।
आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जिस संख्या के केवल 2 गुणखंड हो, जिस संख्या के केवल 2 गुणखंड हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ठीक है, आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। थैंक यू। यदि कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चाहे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।